लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। लेकिन अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी को लेकर भारत में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और इसकी वजह है कांग्रेस नेता के वो बयान, जिससे न सिर्फ कांग्रेस अपने खुद जाल में फंस गई है बल्कि बीजेपी को भी हमला करने का मौका मिल गया है। वैसे आपको बता दें कि जब जब राहुल गांधी विदेश के दौरे पर जाते हैं तब तक कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसको लेकर उन पर सवाल उठने लगते हैं। अमेरिका में मोदी सरकार और आरएसएस पर हमला करते करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया है कि उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। दरअसल जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत में रिजर्वेशन पर जो कुछ कहा है उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि कांग्रेस के मन में कहीं न कहीं आरक्षण को खत्म करने की योजना है। हालांकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनके कहने का ये मतलब कतई नहीं था। कांग्रेस नेता ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी भारत में आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब भारत में आरक्षण के लिहाज से पक्षपात खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है। इसके अलावा भारत में चीन के कब्जे को लेकर भी राहुल गांधी ने बयान दिया है, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है। दरअसल अमेरिकी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने दावा किया है कि लद्दाख में चीन ने दिल्ली जितने बड़े इलाके पर कब्जा जमाए बैठा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से ठीक तरीके से निपट नहीं सके हैं और चीन के सैनिक हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। इसके अलावा चीन की तारीफ करते हुए कांग्रेस नेता ने टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्रों से कहा कि भारत में कौशल की कमी नहीं है बल्कि कौशल रखने वालों का यहाँ सम्मान नहीं होता। ये कहते कहते चीन के लिए उन्होंने यह भी कह डाला कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है। राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात की। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इन तस्वीरों में राहुल गांधी के साथ भारत विरोधी इल्हान उमर नजर आ रही हैं। वहीं राहुल गांधी के तमाम बयानों को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर और कुछ तस्वीरें पोस्ट कर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी चेहरों से मुलाकात और बयान कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। यह भारत में सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, इन्हें देश से कोई लगाव नहीं है और यह एक तरह से देश विरोधी है। असली चेहरा अब सामने आ रहा है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को कभी संसद तक पहुंचने नहीं दिया। इतने बड़े व्यक्ति को भंडारा में भी इन्होंने जानबूझकर कैंडिडेट लड़वा के हराया। इन्होंने मुंबई में भी उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया और लगातार उनको अपमानित किया। और ये लोग भारत के संविधान को कभी भी उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से देखना चाहिए। केवल पॉलिटिकल टूल के रूप में उन्होंने संविधान का इस्तेमाल किया है और अब इनका असली चेहरा सामने आया दिख ही रही है। बस अब उनके दिल की बात मुंह पे आ गई। वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी अमेरिका में लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो किसी न किसी तरह से भारत के खिलाफ जा रहा है। हालांकि उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस हैं, पर राहुल गांधी विरोध की राजनीति में इस कदर डूबे जा रहे हैं कि उनके स्टेटमेंट भारत विरोधी होते जा रहे हैं। आरक्षण पर बात करते करते उन्होंने कहा था कि भारत में आरक्षण तब खत्म किया जा सकता है जब भारत एक फेयर प्लेस हो जाएगा। राहुल गांधी की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि भारत उनको फेयर प्लेस क्यों नजर नहीं आता। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान चीन की तारीफ करते हैं। चीन कितना फेयर प्लेस है इस पर तर्क देने की जरूरत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जिस जमीन यानी अमेरिका में भारत को फेयर प्लेस नहीं होने की बात कह रहे हैं, वहां आम लोगों के साथ कितना फेयर हो रहा है यह बात भी दुनिया से छिपी नहीं है। अमेरिका में श्रोतों पर होने वाले अत्याचार की घटनाओं के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका कितना फेयर है। राहुल गांधी ने जिस अमेरिका में भारत के फेयर नहीं होने की बात कही है, उसी अमेरिकी लोकतंत्र में नस्लवाद भारत के जातिवाद से अधिक है। अमेरिकी लोकतंत्र देश के कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में केंद्रित है। वे राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। लॉबिंग, चुनावी फंडिंग और बड़े राजनीतिक दान के माध्यम से कॉरपोरेट्स और अमीर व्यक्ति सरकार की नीतियों और चुनावी प्रक्रियाओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसका परिणाम ये है कि सरकारी नीतियां और कानून उन लोगों के हित में बनने लगते हैं जिनके पास सबसे अधिक आर्थिक शक्ति है। यही कारण है कि हर साल स्कूलों में गोलीबारी के चलते सैकड़ों बच्चे मारे जाते हैं, पर हथियारों पर प्रतिबंध नहीं लग पाता। कारण यह भी है कि हथियारों की लॉबी इतनी तगड़ी है कि अपने खिलाफ कानून बनने ही नहीं देती। अमेरिका में जिस तरह से गन कल्चर है, उसके चलते वहां लोकतंत्र की क्या स्थिति होगी ये आसानी से समझा जा सकता है। अमेरिका में 2023 के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 400 मिलियन से अधिक बंदूकें नागरिकों के पास है, जो देश की आबादी से भी अधिक है। यह हथियारों की उपलब्धता घरेलू हिंसा, अपराध और खासकर सामूहिक
गोलीबारी की घटनाओं को बढ़ावा देती है। वहीं भारत में अपराध जितने होते हैं उसके कई गुना अपराध अमेरिका में होते हैं। यदि आप अमेरिका के गरीबों और अमीरों के बीच की खाई को देखेंगे तो शायद आपको रोना आ जाए। कुल मिलाकर कांग्रेस नेता को बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और दुनिया के देशों में क्या कुछ घट रहा है। सरकार पर हमला करते करते देश पर सवाल उठाना कतई जायज नहीं हो सकता।